दास को ये समझ में आया है कि जिसके ऊपर राम जी की कृपा हो तो उस पर तो ठंडी भी कृपा करती है जी। उस पर सबकी कृपा होती है। जिस पे राम की कृपा हो उस पर सब कृपा करते हैं। आप अन्याय से पैसे कमा कर कभी दान मत करो, नहीं करो अन्याय से। आपसे अगर 1 रुपये का दान होता है तो 1 रुपया ही करो जी। तो दास सबसे यही निवेदन करना चाहेगा कि आप राम भजन करो, हरि गुण गाओ और आप परमार्थ कीजिए, अच्छा काम कीजिए। दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में ठाकुर जी की कृपा से लगातार त्यागी, तपस्वी, महान संतों के दर्शन हो रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि महान संतों का सानिध्य मिलता है, आशीर्वाद मिलता है और उनके पास पहुंचने पर, उनके निकट पहुंचने पे एक अजीब सी ऊर्जा शरीर में उत्पन्न होती है, जैसे लगता है कि महाराज जी का पूरा आशीर्वाद बरस रहा है। वृंदावन में गलियों में, वृंदावन में परिक्रमा मार्ग पे, वृंदावन में यमुना तट के नीचे जहाँ पर भी आप जाएंगे, भाव से जाएंगे तो सच्चे संत मिल जाएंगे और जिनका आशीर्वाद आपको ज़रूर प्राप्त होगा। ठंड पड़ रही है और तेज़ ठंड शुरू हो गई है। रात के समय में तो बहुत ठंड है और इस समय भी बहुत ठंड है और सुबह के समय तो बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। लेकिन देखिए ना, महाराज जी का त्याग, महाराज जी लोगों की तपस्या कि नंगे पैर जो है परिक्रमा मार्ग पर चले जा रहे हैं, नंगे पैर यमुना मैया के स्थान पर चले जा रहे हैं। आज एक ऐसे ही भावपूर्ण महाराज जी का दर्शन कराऊंगा कि इतनी ठंड के बाद भी नंगे पांव जो है वो चले जा रहे थे। मैंने तो साहस किया, मैं जूते उतार के, चूँकि महाराज जी जब नंगे पांव हैं तो मेरे सामर्थ्य नहीं है कि महाराज जी के समय पास मैं जूते पहन के खड़ा हूँ, लेकिन मुझे तब भी पहनने पड़े क्योंकि ठंड के कारण जो है खड़ा होना बड़ा मुश्किल है। लेकिन महाराज जी से आशीर्वाद लेंगे और महाराज जी का भाव भी जानेंगे। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी, इस समय ठंड बहुत पड़ रही है और नंगे पांव जो है आप चले जा रहे हैं। बात ये कि हमने संत महापुरुष से सुना है, संत महापुरुष कहते हैं कि जहाँ पे कृपा सीताराम की होए ता पर कृपा करे हो हर कोई। तो संत महापुरुषों ने कहा है कि जिस पर राम जी की कृपा होती है उस के ऊपर हर कोई कृपा करता है। और दास को ये समझ में आया है कि जिसके ऊपर राम जी की कृपा हो तो उस पर तो ठंडी भी कृपा करती है उस पर सबकी कृपा होती है। जिस पर राम की कृपा हो उस पर सब कृपा करते हैं। शास्त्रों में लिखा है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि राम जी की कृपा से गूंगा बोल सकता है। राम जी कृपा कर दे तो गूंगा बोलने लग जाए, राम जी कृपा कर दे तो लंगड़ा पहाड़ कूद ले, राम जी कृपा कर दे तो अंधा देखने लग जाए। कहने का मतलब ये कि राम जी की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। तो इसके लिए हम सब भाइयों से हम ये भी निवेदन करना चाहेंगे कि सबको हरि भजन करना चाहिए क्योंकि देखो ये मनुष्य जीवन जो है बड़ा अमूल्य जीवन है, बड़ा कीमती जीवन है। देखो इस पृथ्वी पे हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि 84 लाख शरीर है। 84 लाख शरीर में से एक ये योनि निकाल दो, कुल मिला के 84 लाख शरीर है इस पृथ्वी पे। 84 लाख शरीर में फिर वृक्ष भी आ गए, पशु भी आ गए, पक्षी भी आ गए और मतलब जो अजगर वगैरह सरफ है सब आ गए। तो ये 84 लाख शरीर है। तो मनुष्य जब ये 84 लाख शरीर धारण करता है तो 84 लाख शरीर धारण करने के बाद फिर भगवान दया करके कृपा करके उसको मनुष्य का शरीर देते हैं। अब एक एक शरीर इस पृथ्वी पे ऐसा है कि कुछ शरीर ऐसे भी है इस पृथ्वी पे कि वो शरीर हजारों साल तक रहते हैं। जैसे बट वृक्ष है, बट वृक्ष के अंदर जब जीव आत्मा घुस जाती है तो कुछ बट वृक्ष ऐसे भी है कि हजारों वर्ष के रहते हैं। हाँ, तो जब मनुष्य पेड़ बन जाता है तो पेड़ बनता है तो उसको कितना कष्ट होता है, उसको सर्दी अपने शरीर पे झेलनी पड़ती है, बारिश झेलनी पड़ती है, गर्मी झेलनी पड़ती है, बहुत कष्ट उठाते हैं। मनुष्य को सर्दी लगे तो वो कपड़े पहन लेगा, घर में सो जाएगा, अग्नि के पास बैठ जाएगा। पेड़ कहीं नहीं बैठ सकते, पेड़ को सर्दी झेलनी पड़ेगी। अपने राम जी ये कहना चाहते हैं कि आप हरि भजन करो। आप देखो हरि भजन नहीं करोगे तो आपको बहुत कष्ट मिलेगा क्योंकि आप अपनी आंखों से देख लो, दास ने दर्शन किए, दास ने अपनी आंखों से देखा है कि कुछ बैल है जो किसान लोग हैं उनको सुबह में 4 बजे उठाकर, इतनी सर्दी में भी सुबह 4 बजे उठाकर उनको ले जाकर रेत भरने, बालू भरने उनको लेके जाते हैं और अगर नहीं बैल चले तो ऊपर से उनको लठ भी मारते हैं। तो कहने का मतलब दास का ये है कि आज देखो बैल कष्ट पा रहा है, मतलब
दास आपको ये समझाना चाहता है कि आपके आंखों के आगे जब कोई भी जीवात्मा कष्ट पाती दिखाई दे, मनुष्य योनि को छोड़ के कोई भी, तो आप अपने मन में ये निश्चित कर लो उस जीवात्मा को देख के कि आज ये जीवात्मा जो कष्ट पा रही है वो कष्ट कल हमें भी भोगना है, यदि हम राम नहीं भजेंगे तो। अगर आप हरि गुण नहीं गाते हो तो आपको जो कष्ट वो जीवात्मा भोग रही है वो आपको भी भोगना ही पड़ेगा। और यदि जो जीवात्मा वो कष्ट भोग रही है उस कष्ट से आपको बचना है तो मात्र उसका एक ही उपाय है कि भगवान का भजन करो, राम भजो। फिर दूसरी बात यह है कि आप परमार्थ करते रहो। देखो आपके पास अगर रुपए पैसे धन दौलत बंगला वगैरह बहुत कुछ है तो ये बिल्कुल एक सपने जैसे है। जैसे रामचरितमानस में शंकर भगवान ने कहा कि उमा कहूँ में अनुभव अपना सत्य हरिभजन जगत सब सपना। देखो जगत कैसे सपना है कि जैसे कि एक भिखारी हो, अब भिखारी सो जाए और रात को उसको सपना आए, भिखारी को क्या सपना आए, भिखारी को ऐसा सपना आ जाए कि मैं तो राजा बन गया। अब उसको सपना आया कि मैं राजा बन गया, लेकिन क्या उसकी आंखें खुलेगी, नींद खुलेगी तब वो राजा है? नहीं, वो भिखारी है, राजा नहीं है। उसी तरह जब आंख बंद हो गई और नींद में अगर सपना आया कि मैं राजा बन गया तो वो सपना तब तक ही सत्य है जब तक उसकी नींद नहीं खुल जाती। अगर नींद खुल गई तो सपना झूठा हो गया। उसी तरह अगर नींद में सपना आए तो आंखें खुली तो सपना टूट गया, और अगर आंखें खुली आंखों में अगर सपना आए कि मैं इतने बंगलों का मालिक हूँ, इतनी ज़मीन का मालिक हूँ, इतने मेरे पास पैसे हैं, ये सपना अगर आपको खुली आंखों में आए तो ये उस दिन टूट जाएगा जिस दिन हमेशा हमेशा के लिए आंखें बंद हो जाएगी। समझ गए? नींद में सपना आएगा तो आंखें खुलेगी तब टूट जाएगा, और जागृत अवस्था में अगर आप सपने देख रहे हैं कि हम इतने बड़े बंगले के मालिक है, इतने रुपए पैसे हैं हमारे पास, तो वो उस दिन आपका सपना टूट जाएगा जिस दिन हमेशा हमेशा के लिए आंखें बंद हो जाएगी। देखो भाई, एक ऐसी कथा भी आती है, हमको महापुरुषों ने बताया कि एक ऐसी कथा आती है कि एक आदमी था, बहुत बड़े बंगले का मालिक था, बहुत बड़े बंगले का मालिक था, खूब उसके पास पैसे थे, इतने पैसे थे कि जिसकी कोई सीमा नहीं। उसने ना उस पैसे से कुछ परमार्थ किया ना कोई अच्छा काम किया। कुछ समय ऐसा आया कि उसका शरीर छूट गया, और शरीर छूटने के बाद उसको कुत्ते की योनि मिली। उसी गली का वो कुत्ता बना जिस गली में उसका बंगला था। अब वो कुत्ता बन गया। अब जब उसकी पत्नी उधर होके गुजरती तो कुत्तों की आदत होती है छोटे छोटे बच्चों की, जब किसी को देख ले तो वो ऐसे पूंछ हिलाता हिलाता बाजू में आके पैरों में लौट के पैर चाटने लगता है। तो उसकी पत्नी जब उधर होके गुजरती तो वो कुत्ता भाग के आता और पूंछ हिलाते हिलाते उसके पैरों में गिर के उसको चाटने लगता पैर। तो पत्नी उसको लात मारती और बच्चों को कहती उसको फेंक के आओ उधर दूर, ये मेरे पैर चाटता, उसको दूर फेंक के आओ, दूर फेंक के आओ। तो कहने का मतलब है कि एक समय था कि वो इतने बड़े बंगले का मालिक था और आज उसकी पत्नी ही उसे लात मार रही है और बच्चों को कह रही दूर फेंक के आओ। तो ये दशा आपकी भी हो सकती है यदि आपको अन्याय करके पैसे कभी नहीं कमाने चाहिए। देखो संत महापुरुष सब क्या आपको ये जरूर कहते कि आप दान करो, पुण्य करो, पर संत महापुरुष आपको कभी ये नहीं कहते कि आप रिश्वत लेके दान करो। संत महापुरुष कभी आपको ये नहीं कहते कि आप अन्याय करके पैसे कमा के फिर दान करो। आपसे दान, आपकी जो कमाई है उसमें से 10% दान करो, पर आपकी ईमानदारी की जो कमाई हो उसका दान करो। आप अन्याय से पैसे कमा कर कभी दान मत करो, नहीं करो अन्याय से। आपसे अगर 1 रुपये का दान होता है तो 1 रुपया ही करो। संत आपको नहीं कहते कि आप लाखों रुपए का करो या करोड़ों का दान करो। आपसे अगर 1 रुपये का दान होता है तो 1 रुपये का ही करो। 1 महीने में 1 रुपया दान कर सकते तो 1 रुपया ही करो, पर अन्याय से रुपए कमाकर दान मत करो। जब आप अन्याय से रुपए कमाकर दान करते तो उस दान का जो अन्न होता है और उस अन्न को जब संत खाते तो संत को अभी भजन में मन नहीं लगता, संतों की भी बुद्धि इधर उधर भटकने लग जाती है जब आप अन्याय से पैसे कमाते हो तो। और जब आप अन्याय से पैसे कमाकर उस अन्याय के पैसों का भंडारा करोगे तो संतों का मन भी भजन में लगना बंद हो जाएगा वो अन्न खा के। इसके लिए आपको अन्याय से पैसे कमाकर कभी दान नहीं करना चाहिए, ईमानदारी से पैसे कमाकर ही दान करना चाहिए। जितना हो उतना, चाहे 1 रुपया हो सके तो 1 रुपया ही। महाराज जी, कैसे अनुभूति होती है कि ये जन्म हमारा मानव का है, अगला जन्म हमारा कुत्ते का होगा, या अगला जन्म हमारा पशु पक्षी किसी का होगा? इसका पता ऐसे चलता है कि जैसे इस जन्म में हम अच्छा कर्म कर रहे, इस जन्म में हम अगर भजन कर रहे और शुभ कर्म कर रहे, अच्छा कर्म कर रहे, तो फिर निश्चित है कि हम अच्छे कर्म कर रहे। तो इसमें ऐसा है कि भजन का मार्ग ऐसा है कि इसमें साधना होती है।
तो शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि कोई भी एक ही बार में संत नहीं बन जाता। जैसे कि इस जन्म में उसने भजन किया, अच्छे काम किया। जब जीवात्मा अच्छे कर्म करता है तो उसने अगर अच्छे कर्म किए इस जन्म में और उसको अगर भगवत प्राप्ति नहीं हुई है तो उसका शरीर छूटने के बाद वो ना ही नरक में जाएगा, ना ही सड़क में जाएगा, ना ही भगवान के धाम जाएगा, ना ही 84 लाख योनि में जाएगा। उसको फिर से मनुष्य शरीर मिलेगा और किसी भक्तों के वहाँ जन्म होगा। फिर दूसरी बार वो भजन करेगा और उसकी भक्ति अगर बहुत तेज होगी तो दूसरी बार में उसको भगवत प्राप्ति हो सकती है। बहुत तेजी होगी तो पहली बार में भी हो सकती है, लेकिन बहुत तेज उसकी भक्ति नहीं है तो दूसरी बार भी शरीर छूटेगा, फिर से मनुष्य बनेगा और कम से कम तीसरी बार में जाके वो संत बनेगा। और तीसरी बार में जब संत बनेगा तब उसकी भक्ति तेज होगी तो भगवत प्राप्ति, और नॉर्मल होगी तो फिर से मनुष्य शरीर। इसी तरह ये चलता रहता है। तो आप अगर अच्छा कर्म करते हो तो निश्चित या तो मनुष्य बनोगे, नहीं तो भगवत प्राप्ति, और बुरे कर्म करते तो आप 84 लाख योनि में चले जाओगे। इसलिए आप हरि भजन करो। देखो हमारे संत महापुरुष कहते हैं कि जो कर्म हमें अपने स्वयं के लिए अच्छा नहीं लगता है वो हमें दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। जो व्यवहार हमें खुद के लिए अच्छा नहीं लगता है वो दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। मान लो हम अपन सोचो अपने को खुद स्वयं को कोई गाली दे तो अपने को अच्छी लगेगी, जब स्वयं को अपने को कोई गाली दे तो अपने को अच्छी नहीं लगती। जब अपने को गाली अच्छी नहीं लगती तो हमें दूसरों को भी नहीं देनी चाहिए। अपने स्वयं को कोई कष्ट दे तो अपने को अच्छा नहीं लगता तो हमें दूसरों को भी कष्ट नहीं देना चाहिए। तो दास सबसे यही निवेदन करना चाहेगा कि आप राम भजन करो, हरि गुण गाओ और आप परमार्थ कीजिए, अच्छा काम कीजिए। आपके पास अगर आपको भगवान ने धन दिया है, रुपए पैसे दिए, तो उसको दिन दुखियों की सेवा में लगाइए। और सबसे हाथ जोड़कर दास का ये निवेदन है कि अन्याय से एक भी रुपया मत कमाइए, रिश्वत लेके मत कमाइए, अन्याय और गलत धंधा करके मत कमाइए। आपसे दान होता है तो कीजिए, नहीं होता है तो आपसे 1 रुपये का दान होता है तो 1 रुपये का ही कीजिए। आप अगर अन्याय करके 1 महीने में 1 लाख रुपया दान कर दोगे तो वो लाख रुपया आपके काम नहीं आने वाला, लेकिन ईमानदारी से आप अगर 1 रुपया भी दान करोगे तो वो रुपया आपके काम आएगा। समझ? तो यही आपसे दास निवेदन करना चाहता है कि अन्याय से पैसे नहीं कमाए, ईमानदारी से कमाए और परमार्थ करे और अच्छे कर्म करे और भगवान का भजन करे। और विशेष करके हमारे संत महापुरुषों ने कहा है कि भगवान से बढ़ के भगवान के भक्त होते हैं। तो भगवान के भक्तों का मतलब कि उनका सिमरन करना चाहिए। भगवान का सिमरन तो करना ही चाहिए, पर भगवान से अच्छी बात है भक्तों का सिमरन करना। एक ग्रंथ है जिसका नाम है भक्त नामावली, भगवत रसिक जी के द्वारा लिखी हुई है। आप भक्त नामावली पढ़िए, भक्तमाल पढ़िए, भक्तमाल सुनिए, अच्छे कर्म करिए, बुरे कर्म मत कीजिए। और आप अगर किसी कंपनी के मालिक है या ठेकेदार है या कोई भी आप बड़े आदमी हैं तो कभी किसी मजदूरों का पैसे मत खाना। अगर आप किसी मजदूरों के पैसे खाओगे तो बहुत कष्ट होगा आपको। किसी मजदूर के कभी पैसे नहीं खाना। अगर आप किसी मजदूर को 2 पैसे उसकी कमाई से ज़्यादा नहीं दे सकते तो कम मत देना और खाना कभी मत। आप यदि किसी मजदूरों के पैसे खाओगे तो आपको बड़ा कष्ट होगा, क्योंकि संत महापुरुष कहते हैं कि चार वेद और 6 शास्त्रों में बात लिखी है 2 सुख दिने सुख होत है तो दुख दिने दुख होए। तो आपके पास यदि कोई मजदूर वगैरह कमाई करते हैं तो आप उनको 2 पैसे ज़्यादा दे सकते तो अवश्य दीजिए, वरना किसी का 1 रुपया भी खाइए मत। आप अगर ये सोचते हैं कि हम 10 मजदूरों का पैसे खाएंगे और वो 10 मजदूरों के पैसे से जाकर किसी संत का भंडारा कर देंगे, आपका कभी कल्याण होने वाला नहीं है। इसके लिए आप किसी का 1 रुपया भी ना खाए। भंडारा होता है तो कीजिए, नहीं तो आपसे जैसा 1 रुपया दान होता है तो 1 रुपया ही दान करो, पर अन्याय से कमा के ना करे दान। आप अगर अन्याय से कमा कर पैसे दान करोगे तो संतों का भी मन भजन में नहीं लगेगा जब उस पैसे से अन्न खाएंगे। तो बस दास सबसे यही निवेदन करेगा कि राम भजन करो और अपना खान पान आहार शुद्ध होना चाहिए। अगर आपका खान पान शुद्ध नहीं है तो भगवान का भजन का आपके ऊपर असर नहीं हो सकता है। और राम भजन करो। आप जब राम नाम जपोगे तो राम नाम का बहुत प्रभाव है। आप राम नाम जपो, श्री हरिदास जपो, क्योंकि नाभादास जी ने कहा है, नाभादास जी ने कहा कि 1,00,000 बार हरि हरि कहे, 1 बार श्री हरिदास, श्री सीताराम प्रसन्न होई भाखई नाभादास। तो आप भगवान के जो भक्त हैं उनका सिमरन कीजिए, क्योंकि भगवान के भक्तों का जब आप सिमरन करेंगे तो भगवान आप पर प्रसन्न हो जाएंगे। तो दास अब इसी बात के साथ वाणी को विश्राम देना चाहता है और सबसे यही निवेदन करना चाहता है कि आप सब भगवान का भजन कीजिए और जीव हत्या से बच के रहो, जीव की हत्या नहीं करो। और दूसरी बात आपको दास ये कहना चाहता है कि आप अगर अपने घर में गौ माता पालते हैं
तो गौ माता का कभी ऐसा हिसाब नहीं लगाना चाहिए कि गौ माता चारा 100 रुपये की खा लेती है और दूध 80 रुपये का देती है तो उसको ना रखे, ऐसा नहीं। आप गौ माता को पैसे कमाने के लिए नहीं पालना। आप ऐसा हिसाब लगाते हैं कि गाय चारा 100 रुपये की खाती है और दूध 80 रुपये का देती है तो उसको बेच दे, ऐसा कभी हिसाब मत लगाना। क्योंकि आप गौ माता को गाय समझ के या पशु समझ के मत पालिए, अपनी माँ समझ के पालिए। क्या आपके घर पे आपकी माँ है और आपकी माँ दिन में 100 रुपये का खाना खाती है वो 1 रुपया भी घर पे कमा के नहीं देती, तो क्या करोगे आप? अपनी माँ को मार डालोगे, बेच दोगे, कहीं फेंक दोगे, क्या करोगे? आपके घर पे आपकी माताजी हैं और वो दिन में 100 रुपये की रोटी खा जाती है और 1 रुपया भी आपको कमा के नहीं देती, तो क्या करोगे आप? अपनी माँ को कहीं भेज दोगे? नहीं ना। तो वैसे ही वो जैसे आपकी माँ है वैसे गाय भी हमारी माता है। गौ माता को पैसे कमाने के लिए नहीं रखना है हमें। गौ माता, देखो शास्त्रों में ऐसा लिखा है, जिस स्थान पर एक बार गौ माता चली जाती है वहाँ की जगह 13 दिन तक पवित्र रहती है, समझ गए? तो गौ, और जिस घर में गौ माता होती है उस घर में कभी अशुद्धि नहीं हो सकती। गौ माता का जो पेशाब है ना, जो मूत्र, गौ मूत्र में गंगा, यमुना और जमुना माता का वास होता है। गंगा, यमुना, जमुना माता का वास है। अगर किसी के घर में गौ माता है तो उसके घर के अंदर तो नित्य प्रतिदिन गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों बह रही है। और गौ माता का जो गोबर है, गौ माता के गोबर में लक्ष्मी माता का वास होता है। गौ माता के गोबर में लक्ष्मी माता का वास और उनके मूत्र में गंगा, यमुना, जमुना जी का वास होता है। और गौ माता का जो प्रतिदिन, और गौ माता ऐसी है कि गौ माता का दर्शन करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है। उनको स्पर्श करने से तो मतलब गौ माता को छूने से तो पवित्र होता ही होता है, पर गौ माता के दर्शन से भी मनुष्य पवित्र हो जाता है। और रही बात दूसरी, बताऊँ, अगर आपके घर पे गौ माता है और आपके बच्चों के पेट में अगर हर रोज गौ माता का दूध जाता रहेगा तो आपके बच्चे बीमार भी नहीं गिरेंगे। ये भी लिख के ले लो, दवाइयों के पैसे भी बच जाएंगे और आपके बच्चे मजबूत होंगे, हट्टे कट्टे होंगे और उनके अंदर बुद्धि भी अच्छी होंगी। अच्छा, इसी बात के साथ दास वाणी को विराम देना चाहेगा। जय सीताराम। महाराज जी का और हमारे संतों का, हमारे महात्माओं का, त्यागी सन्यासियों का कर्तव्य यही है कि हम सबको सद्मार्ग पर ले जाएं, हम सबको सही रास्ता दिखाएं, सही मार्ग दिखाएं। महाराज जी ने मार्ग दिखाया, रास्ता दिखाया कि हम सबको सत्कर्म करना चाहिए, गलत तरीके से पैसे नहीं कमाने चाहिए, सही काम करना चाहिए और उस मार्ग का हम सबको अनुसरण करना चाहिए। महाराज जी देखिए बहुत ही सादगी में रहते हैं, बहुत ही सादगीपूर्ण तरीके से जीवन व्यतीत करते हैं। आप देखिए कि कड़ाके की ठंड पड़ रही है, पाँव में चप्पल नहीं है और एक झोली महाराज जी की है, यही झोली लेकर महाराज जी चल पड़ते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, यमुना मैया का दर्शन करते हैं और वृंदावन की गलियों में भ्रमण करते रहते हैं। सनातन धर्म पर जो सवाल उठाते हैं, सनातन संस्कृति पे जो सवाल उठाते हैं और सनातन संस्कृति को जो पदभ्रष्ट करने की कोशिश करते हैं, तो जरा देखें हमारे सन्यासियों का, हमारे महात्माओं का, हमारे त्यागी और तपस्वी संतों का त्याग, कि उनका कितना बड़ा त्याग होता है। वो समाज के लिए, लोक कल्याण के लिए कितना बड़ा त्याग करते हैं और सब कुछ समर्पित करते हैं। तो इसलिए मेरा निवेदन है, मेरा आग्रह है सनातन धर्म, सनातन संस्कृति के मानने वाले कि ऐसे महापुरुषों का दर्शन जरूर करिए, आशीर्वाद लीजिए, कहीं पर भी मिल जाएं तो उनके चरण वंदना जरूर करिए, लेट जाइए, क्योंकि ये सब हमारी परंपरा हैं, ये सब हमारा गौरव है, ये सब हमारा गुमान है और इसी से तो भारत की शान है। तो वृंदावन की इस यात्रा में लगातार ऐसे ही त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन मैं आप सबको कराता रहूँगा।